नमस्कार। आज पुनः विधानसभा आकलन के क्रम में हम आपको लेके आए हैं हुजूर विधानसभा में और बात कराएंगे संभावित प्रत्याशी से। ऑलरेडी पिछले 3 बार से इन्होंने जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधित्व किया। सीधा हम आपको उनके पास ले चलते हैं और आपका परिचय कराते हैं। एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं विष्णु विश्वकर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आपको स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार वहाँ के मतदाता आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं कि इस बार आप विधानसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ सकते हैं। किन मुद्दों पे कांग्रेस वहाँ से हुजूर विधानसभा में चुनाव लड़ रही है? देखिए, हुजूर विधानसभा मेरा घर है जी, और उस घर को सुंदर बनाने के लिए जी, मैं अपने स्तर पर प्रयास करना चाहता हूँ। जी, अगर मुझे मौका मिलता है और पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है जी, तो ऐसी कई चीज़ें हैं हुजूर में जो होना चाहिए। लेकिन आज 19 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और हुजूर विधानसभा क्षेत्र जो है वो पहले गोविंदपुरा में था, उसको लगभग 59 साल हो गए हैं। जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा है, लेकिन जिस तरीके से विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। जी। आप सुन रहे हैं, कांग्रेस मध्य प्रदेश के महामंत्री भी रहे आप और आप उनको सुन रहे थे। जानना चाहेंगे, 40 वर्षों से तो लगातार भाजपा रही है, जैसा आपने भी कहा है। अब कैसे, किस मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी कि वापस या जीत के लिए लड़ाई हो? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकल जो वहाँ की ज़रूरतें हैं उन मुद्दों पे काम करती है। जी, जैसे आज की ज़रूरत है हमारे हुजूर विधानसभा क्षेत्र में, जी, जो वर्तमान विधायक हैं हमारे, जी, वो हमारे युवाओं का शोषण कर रहे हैं, हमारे युवा वर्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको एक 4 व्हीलर गाड़ी वाला हमारा युवा चेहरा चाहिए, उसके पीछे 10-15 हमारे युवा साथी चाहिए जो उनकी जी हुजूरी करें। तो वो क्या, युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। जी, और मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात को लेकर कि हमारे जो युवा साथी है आगे उनका भविष्य क्या होगा। उनका कहीं ना कहीं रोजगार धंधे की व्यवस्था हमें करना चाहिए ताकि वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। जी, आज उनका जो इस्तेमाल हो रहा है वो उनको आज पता नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में उनको पता चलेगा कि उनका तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। आप अगर आएंगे तो क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, सबसे पहले हम युवाओं के रोजगार तलाशेंगे, जैसा कि माननीय कमलनाथ जी की इच्छा है। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि मध्य प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अगर रोजगार होगा पूर्ण रूप से तो बाकी व्यवस्थाएं अपने आप जमती चली जाएंगी। जी, इसके बाद क्षेत्र के विकास की हम बात करेंगे तो हुजूर विधानसभा में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं। जी, अब जैसे अभी कोलार पे हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रेनेज सिस्टम का। जी, कोलार पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल है, जी, हमेशा दिक्कतें चलती रहती हैं। पानी की अगर हम बात करें तो पानी पर्याप्त बोला तो है, कागजों में चल रहा है, लेकिन पानी पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचा पाए हैं। जी, ट्रैफिक का जो व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल फेल है। जी, अभी जो भूमि पूजन भी हो रहे हैं, जी, अब वो भूमि पूजन तक सीमित हैं या उनमें घोटाले होंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। जी। तो हम तो विकास की अगर बात करेंगे तो हर क्षेत्र के अलग मुद्दे हैं, उस पर मैं आगे आपसे बात करूँगा। विकास की बात करेंगे और विकास करेंगे, हाँ, लेकिन जो आपकी लड़ाई भाजपा से तो है, लेकिन अंदरूनी जो लड़ाई है कांग्रेस के अंदर, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, हम तो समग्र क्षेत्र में लगभग अपनी टीम मौजूद है, जी, और कांग्रेस का जो संगठन है वो भी अब जो नए प्रभारी हमारे आए हैं और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे कुछ सांस्कृतिक संगठन हैं, कुछ हमारे सामाजिक संगठन हैं, वो हमारे साथ है। और ये गुटबाजी वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं है। जब चुनाव आएगा तो अपने आप सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। और इस बार मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार हुजूर विधानसभा हम जीत के रहेंगे। जी, किसी भी हालत में हम हुजूर विधानसभा को जीत के रहेंगे, क्योंकि मतदाता भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका है, बहुत परेशान हो चुका है। अब ठीक है, जितना जुल्म ढाना था ढा लिया, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। अब वो सीमा से पानी सर से ऊपर गुजर चुका है और अब हुजूर विधानसभा
कांग्रेस के हाथ में आएगी और हुजूर विधानसभा एक सुंदर विधानसभा बनाया जाएगा। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं मतदाताओं को अंत में? मैं हमारे युवा साथियों से, माता बहनों से और हमारे बुजुर्गों से, हमारे जो उस क्षेत्र में निवासरत मध्यम वर्गीय परिवारों से और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसान बंधु हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि 59 साल हो गए हैं और जिस स्पीड में विकास होना था वो नहीं हो पाया। बाकी के जो रोजाना भूमि पूजन होते हैं वो योजनाओं के भूमि पूजन है, ना कि आपने जिस जनप्रतिनिधि को चुन के भेजा है उसकी स्वयं की निधि का कोई भूमि पूजन नहीं होता है। इस चीज़ को समझिए। आप एक बड़े स्तर पे भूमि पूजन कर करके और आपको इधर की जनता को उधर, उधर की जनता को इधर ला के दिखावा करके ये जो चल रहा है, ये सब कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। इसको आप समझिए। युवा वर्ग से निवेदन है कि आप इससे बाहर निकलिए, रोजगार की व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, हमारे सबके रोजगार अच्छे होंगे, तो हमारे बुजुर्गों ने जो सहन किया उसको हम उनको एक अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे। हर घर में खुशहाली होगी, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। अर्थ की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी जी अगर प्रसन्न होंगी, हनुमान दद्दा जी प्रसन्न होंगे, तो आपकी सभी व्यवस्थाएं जमेंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी। और जो खेल चल रहा है आयुष्मान कार्ड का, वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि मैं तो उसके मुझे ज़्यादा फ़ायदे नज़र नहीं आते, क्योंकि हॉस्पिटल जाते हैं तो वो पूरा उसको निचोड़ लेते हैं। जी, प्रथम दिन तो उसको अपने ऊपर टोप देते हैं, बाकी दूसरे दिन तो निचोड़ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इसको दुरुस्त किया जाएगा और जनता को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, और उसको अपना आत्मनिर्भर की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर वाकई में बनाओ ना भाई। उनको रोजगार प्रदान करो। एक व्यक्ति के घर में अगर एक रोजगार से व्यक्ति लग गया, उसकी अगर 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सकता है। तो सबसे पहला काम रोजगार। पहला प्रश्न क्या होगा विधानसभा में जब आप जाते हैं, तो हुजूर विधानसभा के लिए पहला प्रश्न आप क्या करेंगे? सबसे पहला प्रश्न तो यही कर रहा हूँ ना मैं, रोजगार के सबसे लिए। पहले रोजगार। युवा जो एक सन 2003-4 में जो बच्चा पैदा हुआ था, आज वो 2022 में वोटर बन गया है जी, और वो पढ़ लिख कर वहाँ पहुँच गया है। कुछ पढ़ गए हैं, कुछ अनपढ़ रह गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको क्या दिया? अब रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है। अब जो बूढ़े माँ बाप ने अपना जो पेट काट के बच्चे को पढ़ाया, अब उसको रोजगार की जरूरत है साहब, तो उसको रोजगार देना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने। आप दर्शकों का भी आभार। हुजूर विधानसभा से श्री विष्णु विश्वकर्मा से कोई भी प्रश्न आपके हों तो कमेंट में लिखना न भूलें। आपके जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। आदर्श